बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ खैरियत के साथ होंगे। सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह पाक सबको ईद की खुशियाँ नसीब करे। तो आज ईद स्पेशल वीक के हवाले से हमारी जो रेसिपी है वो है अफ़गानी पुलाव, और इसको इनोवेटिव स्टाइल में हम बना रहे हैं। आप इसको गौर से देखते जाइएगा। तो चलते हैं किचन की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने सबसे पहले इसको नमक और सिरका लगाया। चिकन को, होल चिकन थी, ज़रा बड़ी चिकन थी 3 kg की, तो हमने इसको वॉश करके सिरका लगा लिया। उसके बाद अब स्टेप 2 को फॉलो करेंगे। उसको वॉश कर लेंगे, फिर इसमें नमक डालेंगे, काली मिर्चें डालेंगे, मीट टेंडर ऐड करेंगे, और यहाँ पे हम पाउडर भी डालेंगे जिंजर का, अदरक का पाउडर, यानी कि थोड़ी सी मैंने साबुत रखी है, सफ़ेद मिर्च भी और काली मिर्च भी, और उनको पिसा हुआ भी डालना है। सिरका जाएगा, सोया सॉस में ऐड करती हूँ, आप स्किप भी कर सकते हैं, दही को भी आप स्किप कर सकते हैं। ये चीज़ें मैं ऐड करती हूँ। लेमन का जूस हम ऐड करेंगे इसमें। तो अब इसको हम इसके साथ मैरिनेट करें। पहले मैं यहाँ पे लेमन ऐड कर रही हूँ, फिर आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स को लगाएं इसके साथ। बेहतर है ये तमाम चीज़ें। अदरक का पेस्ट भी हम लगाएंगे इसमें, और सफ़ेद ज़ीरा भी ऐड करेंगे, और थोड़ा सा यहाँ पे हम गरम मसाला, पिसा हुआ नहीं साबुत वाला, हमने ऐड करना है। ये सब अच्छी तरह हम इसको मैरिनेट करेंगे। मीट टेंडर जाएगा इसमें, 1 टीस्पून इनफ है, और अगर आपको जल्दी है तो आप 1 टेबलस्पून ऐड कर लें। पहले जो हमने नमक और सिरका लगाया था वो हमने वॉश कर लिया था। अब हम इसमें दोबारा से सिरका ऐड करेंगे। सोया सॉस भी हमने इसमें ऐड कर दिया। दही लगाएंगे। इनमें से आप सिर्फ कोई एक चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, लेमन जूस, सिरका या दही में से। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का कूट के भी डालेंगे, और हल्की हल्की यहाँ पे काट के भी डालेंगे। इससे इसका मज़ा दोबाला हो जाए। इसको हम 3 से 24 घंटे का वक्त है, आप इसे मैरिनेट करके फ्रीज़र में रख दें, और ये बहुत अच्छा मैरिनेट हो जाता है, क्योंकि बहुत लाइट से मसाले होते हैं तो सब इसके अंदर सेटल हो जाते हैं, इतना अगर टाइम पीरियड नहीं। इसके बाद इसमें आप 1/2 कप घी लेंगे, और फिर से गरम मसाला है, उसमें ज़ीरा है, मोटी इलायची है काली वाली, काली मिर्चें हैं, लौंग है, और तेज़पात है। और मैं यहाँ पे जब भी चिकन या मीट या कुछ भी डालती हूँ तो घी और ऑयल के बाद उसमें नमक हल्का सा ऐड करती हूँ। आप स्किप कर सकते हैं, इसी तो इससे टेस्ट अच्छा हो जाता है, दूसरा चिपकता नहीं है। और अब आप इसको सौटे कर लें, और जो हमने यहाँ पे मैरिनेटेड चिकन रखा था अब वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। इसको 4-5 मिनट तक आपने फ्राई करना है तेज़ आंच। इसके बाद आप इसे आधे घंटे तक बहुत हल्की आंच पे रख के स्टीम करते जाएं, और फिर जब पानी उस पर रह जाए तो आप इसको थोड़ा सा आंच को तेज़ करके आप इसको ड्राई कर लेंगे। मैं इतना इसको स्टीम करती हूँ कि ये इसको ब्रेक कर लूँ, अदरवाइज़ इसको आप होल रखते हैं। अफ़गानी स्टाइल में या तो इसे ग्रिल कर लेते हैं या उसको बेक कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैं तरीका इस्तेमाल कर रही हूँ वो स्टीम करती हूँ उसके साथ। इसके ऊपर आप ढक्कन रख दें, और इसको इतना मैं स्टीम करती हूँ कि ये वैसे तो ब्रेक हो सके। मैं इसको 2 जगह ऐड करती हूँ, इनोवेटिव स्टाइल है। अब यहाँ पे है चावलों को उबालने का तरीका। अब यहाँ पे देखिएगा, हमने 750 ग्राम चावल लिए, कट लगाना है, साबुत हरी मिर्ची ऐड करनी है, और फिर उसमें हमने नमक ऐड करना है, और चावलों को बॉईल कर लें। चावलों को बॉईल करने की टिप ये है कि आप उसमें सिरका और घी या ऑयल में से 1-1 चम्मच ऐड कर लें, तो अच्छे निखरे हुए और खूबसूरत रंगत। मैं यहाँ पर हल्की सी अदरक काट के और सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च भी ऐड करती हूँ इस टाइम पे भी। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आप लाइट मसाला खाते हैं। चावलों में से पानी को निथार लें, और इतना हल्का सा आप फ़र्क रखिएगा जिस तरह हम बिरयानी में 1 कनी का फ़र्क रखते हैं, क्योंकि हमने इसको बाद में दम भी लगाना होता है सब चीज़ें मिक्स करके। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हम स्टार्ट करेंगे, और उसमें हम लेंगे टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन बिल्कुल थोड़ा सा, और आप ना उसमें ना भी ऐड करें तो कोई ज़रूरी नहीं है। प्याज, अदरवाइज़ प्याज यहाँ पे वो क्यूब की शक्ल में काट के पहले फ्राई करते हैं। मैं ये तमाम चीज़ें एक साथ इसका पेस्ट बना लेती हूँ, अदरक का, लहसुन का, हरी मिर्चों का और टमाटर का। इसको हम ग्राइंड कर लेंगे ग्राइंडर में। यहाँ पे हमें 1/2 कप घी भी चाहिए होगा, नमक, काली मिर्चें, सफ़ेद ज़ीरा और सफ़ेद मिर्चें, और साथ ही साथ दही को आप स्किप कर सकते हैं। अब हम इसको ग्राइंड कर रहे हैं। आप इसको छोटी छोटी क्यूब शक्ल में काट के टमाटर को और प्याज को ऐड कर सकते हैं। मिर्चें भी आप ओखली में
कूट सकते हैं। मैं इसको इस अंदाज से डालती हूँ। ग्राइंडर ना हो तो आप अदरक, लहसुन, मिर्चें ये सब कूट सकते हैं और टमाटर को क्यूब की शक्ल में काटें, प्याज को क्यूब की शक्ल में काटें और फिर फ्राई करें। और जैसे हम नॉर्मल मसाला आप भूनते हैं वैसे आप कर सकते हैं, जल्दी हो जाता है। इसको आप मोटे मोटे टुकड़े रखें प्याज के, लहसुन साबुत डाल रहे हैं जैसे भी, तो आप ये आसानी के साथ ग्राइंड हो जाएगा। अगर आपके पास सहूलत मुयसर हो तो उसको ज़रूर अवेल करें, आपका वक्त बचेगा। अब हम घी लेंगे और उसमें ये तमाम पेस्ट ऐड करके उसको अच्छे से हम भूनते जाएंगे। ये देखिए, मैं यहाँ पे घी ही ऐड करती हूँ चावलों में, उसका टेस्ट डिफरेंट आता है, हीट नहीं फील होती। और मसाले की तरह हमने इसको फ्राई करते जाना है। नमक, काली मिर्चें और ज़ीरे वगैरह हम एंड पे ऐड करेंगे, मसाला काला नहीं होगा। अच्छे से इसको भूनें और पानी खुश्क हो जाए तो हम हाफ़ चरगा जो चेस्ट पीस है हम इसमें ऐड कर देते हैं। दही आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे 1 टेबलस्पून दही ले लेती हूँ मैं। यहाँ पे कुछ टुकड़े मिर्चों के भी ऐड करती हूँ। आप मिर्चें लाइट खाते हैं तो आप मिर्चों का कम इस्तेमाल करें। यहाँ पे हल्दी और लाल मिर्च नहीं जाती इसमें। अब ये चेस्ट पीस यहाँ पे जा रहा है और जो बाकी जो लेग पीसीज हैं वो उसी तरह मैं रखती हूँ। इससे 2 डिफरेंट आपको टेस्ट मिलते हैं। और बिल्कुल अब बिरयानी की तरह हम लेयर्स लगाएंगे इसकी। बेहतर है चावल को किसी पिर्च के साथ या प्लेट के साथ चावलों की तय लगाइए, इतना चावल टूटता नहीं है। मसाले में हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप वाटर डाला है इसमें और ऊपर से ढक्कन लगा दिया है, थोड़ा ये दम में गल जाए। और जब ड्राई हो इसको ड्राई करना है और उसके बाद यहाँ पे हमने तय लगाते जाना है और मसाला डाल देना है। फिर यहाँ पे हम 5 से 10 मिनट दम पे लगाएंगे। जैसे हम पहले थोड़ा सी आँच को तेज़ करते हैं और फिर 2-4 मिनट के बाद आहिस्ता कर देते हैं, बिल्कुल वैसे ही गीला दम लगाएंगे हम इसमें हरा धनिया भी नहीं जाता। जितनी ही ये खाने में मज़ेदार है इतना ही इसको बनाने का मज़ा आता है। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको इनोवेटिव कुकिंग और बेकिंग की रेसिपीज़ के साथ साथ उर्दू दी लैंग्वेज चैनल भी पसंद आता होगा। उसको को ज़रूर ट्राई करें और अपने अज़ीज़ों व अक़ारिब में शेयर करें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।